हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको साड़ी बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका आसान तरीके से बताऊंगा। आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। इसमें बिल्कुल डिटेल से समझाया है कि कितना कपड़ा साड़ी में लगता है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्लेटें डालना शुरू करेंगे। हम अपनी लेफ़्ट साइड पे पल्लू छोड़ देंगे जो 2.5 गज़ होगा। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है आप 2.5 गज़ से, या आपकी हाइट ज़्यादा है आप 2.5 गज़ से बढ़ा भी सकते हैं, 2.25 भी कर सकते हैं और 2.5 गज़ से कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी पहली प्लेट का निशान जो लगाएंगे वो 11 इंच पे लगाएंगे और बाकी जितनी भी प्लेटें आएंगी वो हम 10, 10.5 या 11 भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अब आप ये देखें डायग्राम आ रहा है, इसमें जो लाल पिन का निशान है इसका मकसद है हम अभी ये स्टेप कर रहे हैं, प्लेटें इस जगह पे डाल रहे हैं। अच्छा, ये जो हम प्लेटें डाल रहे हैं इसमें ये जो एक कट आ रहा है एल टाइप का, इस जगह हमारा बॉर्डर लगेगा जो हमारे साड़ी में नीचे की तरफ है, लेकिन हमें लेंथ शॉर्ट करनी थी कपड़े में से, तो हमने वो बॉर्डर काट के रख लिया है। अब हम वो बॉर्डर इसमें ऐड करके फिर हम उसके नीचे फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे तो ये लेंथ कवर हो जाएगी। जो 3-4 इंच का गैप नज़र आ रहा है आपको प्लेटों के बराबर में। इस तरीके से प्लेटें डालते रहना है और उसमें सबसे पहली प्लेट जो हमने डाली थी पिनें लगा ली थी, फिर जब दूसरी प्लेट डाली तो उसको वो वाली पिनें निकाल के दूसरी प्लेट के ऊपर लगा दी, फिर तीसरी। इसी तरीके से हमारी जितनी भी 6-7 प्लेटें आएंगी फैब्रिक के हिसाब से, तो हम उसको पिन अप करते रहेंगे। हमारा जो डायग्राम था उसमें हमने 2.5 गज़ का पल्लू छोड़ा हुआ था लेफ़्ट साइड पे, और फिर उसके बाद हमने कपड़ा पीछे कितना रखना होता है ये है सबसे अहम सवाल। तो जितनी हमारी कमर होती है, फर्ज करें 30 इंच कमर है, 30 इंच कमर है, हम उसमें 12 इंच रखेंगे छोटी प्लेटों का। छोटी प्लेटें भी आती हैं, बड़ी प्लेटों के बाद 4 से 5 छोटी प्लेटें आती हैं ताकि जो हिप को कवर कर सके। वो बेल्ट में दब जाती हैं, फिर नीचे जाके वो प्लेट खुल जाती हैं और इससे हमें फिर लूजिंग मिल जाती है। तो 30 इंच कमर प्लस 12 इंच छोटी प्लेटों के लिए, उसके बाद 10 इंच एक्स्ट्रा होता है जो ओवरलैप होता है। जब साड़ी का हुक लगाया जाता है तो उसमें 10 इंच नीचे की तरफ कपड़ा ओवरलैप हो जाता है। तो अभी जब हम बड़ी प्लेट डाल लेंगे 6-7, फिर हमें इतनी प्लेटें डालनी है कि हमारे पीछे जो फैब्रिक है वो 30 प्लस यानी 30 इंच प्लस 12 इंच प्लस 10 इंच, ये हमारे पास फैब्रिक पीछे बचना चाहिए। यानी कि 52 इंचेस कपड़ा हमारे पास बचना चाहिए। हमें इतनी प्लेटें डालनी है, ये बड़ी प्लेटें, कि हमारे पास पीछे जो कपड़ा है 52 इंच बचा हुआ हो। उसके बाद हम फिनिशिंग का फैब्रिक लगाना शुरू करेंगे। मैंने बॉर्डर पहले ही ऐड कर लिया है, जो लंबाई कम करने के लिए हमने बॉर्डर निकाल लिया था काट के, फिर उसको अब हमने दोबारा लगा दिया, हमारी लंबाई 42 तक 43 तक आ जाए। बॉर्डर मैंने पहले लगा लिया, ये जो लेसी फैब्रिक का जो बॉर्डर है। उसके बाद हम फिनिशिंग की पट्टी लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? हमारी जो पहली प्लेट थी वहाँ से हमारा जो 2.5 गज़ का पल्लू था हम उस पूरे पल्लू पे लगाएंगे। फिर पल्लू की जो चौड़ाई है नीचे की तरफ आ रही है उसमें हम लगाएंगे, जो तकरीबन 42, 43, 45 तक होता है पल्लू की चौड़ाई। उसके बाद हम 6.5 गज़ जो हमारी साड़ी जा रही है बिल्कुल एंड तक, जिस जगह हम फॉल लगाते हैं वहाँ तक, फॉल लगाते हैं जहाँ तक, वहाँ तक हमारी ये फिनिशिंग की पट्टी हमने लगानी है। तो हम एक सिलाई से पहले इसको लगाएंगे, इसको पलटेंगे, फिर हम इसको इस्त्री से बिठा के हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। अभी आप देखें, जहाँ पे भी आपको परेशानी हो रही हो तो आप डायग्राम को देख सकते हैं कि अभी हम किस जगह पर हैं, तो आपको आसानी रहेगी। डायग्राम मैंने सिया से बनाया है तो आपको आसानी रहे कि कितना कपड़ा होगा, कितना हमारा पल्लू होगा, प्लेट किस जगह आएगी, छोटी प्लेट कितनी आएगी और हमारा ओवरलैप कपड़ा किस जगह पे होगा। ये
हमारी पट्टी पूरी लग चुकी है। उसके बाद हम इसको बैक साइड पे बिठा के फिर हम इसको प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने से पहले हम दोनों तरफ पिने लगा लेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे। उसके बाद हम प्रेस करके इसमें पिन अप कर लेंगे पूरे पे। 2.5 गज पल्लू, 1.25 गज का तकरीबन अर्ज यानी चौड़ाई, और फिर जो 6.5 गज पे हमारी नीचे की फाल वाली साइड पे जो पट्टी लगी हुई थी, हम उसको पूरा इस तरीके से बिठा लेंगे और पिने लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि हमारी ये जो फिनिशिंग पट्टी है ये हमारी कंप्लीट हो जाए। अब हमारी पिनें लगी हुई हैं तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी कि हम बार बार फैब्रिक को संभालते रहें। हम पिनें हटाते रहेंगे और सिलाई हम लगाते रहेंगे एंड तक, जहाँ तक हमारी फिनिशिंग पट्टी जा रही है। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रही होगी ये सब चीज़ें और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये कॉर्नर पे हम आ गए, इस कॉर्नर को हम अच्छे से बनाएंगे। तो हमारी सिलाई बिल्कुल एंड से शुरू हुई थी, जो बिल्कुल फाल वाली जगह होती है 10 इंच वाले सा, वहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी। हम पूरा 6.5 गज तक आए सिलाई लगाते हुए। फिर हम पल्लू की जो चौड़ाई होती है उस पर सिलाई लगाई और वहाँ से हम 2.5 गज का जो हमारा पल्लू था वहाँ से हम वहाँ प्लेटों तक आ गए, जहाँ तक हमारी फिनिशिंग पट्टी एंड हो रही है। तो हमारी प्लेटें जहाँ से डली हैं, ये जो बड़ी प्लेटें हैं, यहाँ तक हमारी पट्टी लग चुकी है। उसके बाद 1.5 इंच की एक लंबी कपड़े की पट्टी पे हम हल्की वाली बुकरम चिपका के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हम इससे हुकों का जो साड़ी का जो हुक होता है उसका लोग यानी ये आई बना सकें। देखेंगे ये प्लेटें छोटी छोटी डलेंगी, इसमें हुक फंस जाएगा। तो हम थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे ताकि 30 इंच से ऊपर कमर और ज़्यादा कमर वाली भी इसे पहन सकें। अभी देखें जो आपने डायग्राम देखा था उसमें लाल निशान आ रहा था, इसका लाल पिन का निशान आ रहा था, इसका मकसद है मैं अभी हम उस जगह पर। अब देखें ये छोटी प्लेटें डल रही हैं। अब ये हम बेल्ट लगा रहे हैं, बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच है। हम इस तरीके से 1.5 इंच की यानी 3 इंच फैब्रिक को हम जब फोल्ड करेंगे, प्लेट डालेंगे तो वो 1.5 इंच की प्लेट हो जाएगी। तो हम इस तरीके से तकरीबन 4 प्लेटें हम डालेंगे कुछ कुछ गैप के हिसाब से। उसके बाद हम ये प्लेटें डालने के बाद हम एंड वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारी बड़ी प्लेटें हैं, हम वहाँ तक बेल्ट लगाएंगे। ये देखें ये बड़ी प्लेटें जहाँ तक हैं हम वहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इस पट्टी का एंड कर देंगे, कैंची से काट देंगे। और हमारी बड़ी प्लेटें पहले डल चुकी थी, अब हमारी छोटी प्लेटें भी डल चुकी। उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे बेल्ट की ताकि बेल्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इसमें हुकों की जो लॉक होती है यानी कि जो आइयाँ जो छोटी छोटी प्लेटें डलेंगी जिसमें हुक फंसेगा, हम वो बनाएंगे। वो हम ऐसे करेंगे कि हमारी जो बड़ी प्लेट है जहाँ तक हमारा बेल्ट ख़त्म हुआ, हम यहाँ से 30 इंच तक एक निशान लगाएंगे। फिर 30 इंच से 4-5 इंच आगे और 4-5 इंच पीछे यानी 26 इंच से लेकर 35 इंच तक हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे
ताकि 26 इंच से लेके 35 इंच कमर वाली तक लेडीज़ इसको पहन सकें। सिर्फ 30 इंच कमर वाली ना पहने, 26 से 35 इंच वाली तक पहन सकें। तो इस वजह से वो जो हुकों की लॉक होते हैं यानी आइयाँ वो ज़्यादा बनाते हैं। देखें ये तकरीबन मैंने 10-12 इंच की इसमें ये बनाई हैं छोटी छोटी प्लेटें। पहले से आप बना लें, फिर ऊपर से इस पर सिलाई से लगा सकते हैं ताकि इसमें हमारा हुक आराम से आ जाए, हमारी वेस्ट बिल्कुल फिक्स हो जाए। अच्छा, ये जो हुकों की जो पट्टी होती है आइयाँ जिसमें हुक फंसता है, ये 2 तरफ लगती हैं, एक ऊपर लगती है, एक अंदर वाली साइड पे लगती है। तो आप पहले ऊपर वाली लगाइएगा। जब आप इसको साड़ी पहन के देखेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरी जो साइड है जो नीचे अवलेप आ रही होती है उसमें भी एक हुक लगता है और उसमें नीचे वाली साइड पे आइयाँ बनती हैं। तो ऊपर वाला एक हुक लगता है और एक अंदर भी हुक लगाते हैं हम, ताकि वो जो अवलेप वाला फैब्रिक है वो नीचे गिरे नहीं। तो आप उसको बाद में लगाएं। पहले आप ऊपर वाली छोटी वो प्लेट वो डाल लें आइयाँ, उसके बाद इसको पहन के देखें। फिर आप अंदर वाली में जो अंदर हमारा अवलेप नीचे हुआ है, नीचे जो साड़ी 10 इंच अवलेप नीचे आई हुई है, उसको रोकने के लिए आपने कहाँ पे हुक लगाना और कहाँ पे आइयाँ लगानी है बनानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखें हमारा ये बेल्ट लग चुका है। हमारी ये जो छोटी प्लेटें देखें हमने 4 डाली हैं, बड़ी प्लेट है, बड़ी प्लेट के बाद छोटी प्लेट है। ये छोटी प्लेटें तकरीबन 1.5 इंच की हैं जो शो हो रही है, यानी 3 इंच फैब्रिक को हमने 1.5 इंच पे लेकर आ गए प्लेट डाल के। तो इस तरह से 4 प्लेटें, और ये देखें ये जो जगह है ये एक हुक लगेगा और ये आइयाँ, और एक हुक हमारा लगता है इस जगह पे जहाँ पे ये बड़ी प्लेट है। ये देखें हमारी साड़ी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी फॉल बहुत अच्छे से प्लेटें जो हमारी हैं वो बैठ गई हैं। प्लेटें भी इसमें तकरीबन 7 से 8 प्लेटें आई हैं और इसका अच्छा फॉल आएगा। अभी मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाता हूँ डमी पे लगे हुए मैनीक्विन को मॉडल के ऊपर। और इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।